हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। पैकिंग हो चुकी है, बस हम रियाद से अब मक्का के लिए निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। ये देखें, ये कुछ जो सारे सामान है वो बस मेरे हस्बैंड सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक हफ़्ते बाद वापस आना है। इंशाल्लाह हम ईद बाद ही वापस आएंगे। और यहाँ बच्चे बस इन्हें ऐसे ही नाइट सूट में ले जाना है, क्योंकि कार से जा रहे हैं हम, तो फिर बच्चे कंफर्टेबल होने चाहिए। अभी बच्चे रेडी हो गए हैं और फ़ोन वगैरह देख रहे हैं। ये रात की अफ्तारी बची है थोड़ी सी, बट अब ये वेस्ट ही होनी है, क्योंकि हम जा रहे हैं मक्का माशाल्लाह। और कुछ खाने की चीज़ें रख ली हैं बच्चों के लिए, क्योंकि रास्ते में सफ़र लंबा है। मुमकिन 8 घंटे तो लगने ही हैं, तो फिर उस हिसाब से बच्चों के लिए कुछ फ्रूट्स, केक वगैरह मैंने रख ली है। बस हम कार में आ गए हैं और हमारा सफ़र शुरू हो गया माशाल्लाह मक्का के लिए। कुछ चिप्स वगैरह भी तो जो मैंने रख ली थी, बची हुई थी बच्चों के लिए। मैंने सोचा था कि जूस, बच्चे अगर कुछ भी मांगते हैं तो फिर रमज़ान का महीना है, तो बच्चों ने तो रोज़ा रखा नहीं है। और मेरे हस्बैंड अभी ड्राइव कर रहे हैं। आगे से हमें एक भैया मिलने वाले हैं, इनके फ्रेंड हैं, तो वो भी हमारे साथ जा रहे हैं उम्रा के लिए, और वो गाड़ी भी ड्राइव करेंगे। खैर, क्योंकि 2 लोगों ने लंबा सफ़र है, तो इसलिए होना ज़रूरी था। और माशाल्लाह से बारिश हो रही है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मक्का शरीफ और मदीना जब जाऊं तब बारिश हो, लेकिन यहाँ रियाद से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरा मक्का का सफ़र शुरू हो रहा है और मुझे बारिश देखने को मिल गई माशाल्लाह। और ये एक टनल था, मुझे ये दिखाना है कि ये दिन में देखें, रात वाली फीलिंग आती है इस टनल में। मैं कई बार इधर से आई गई, तो मैंने सोचा इससे मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये अब मुमकिन हम 1 बजे निकले थे। ये दोपहर का टाइम है, लेकिन लग रहा है रात हो गई है। और ये देखिए, रोशनी आनी स्टार्ट हो गई, टनल ख़त्म हो गया। माशाल्लाह रियाद भी बहुत अच्छा है। और मक्का शरीफ में भी मैं ब्लॉग देर से डाल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है कि मैं मक्का पहुँच के ब्लॉगिंग ना कर पाऊँ, या फिर ब्लॉग अपने ना डाल पाऊँ, वीडियो एडिट ना कर पाऊँ। तो वैसा ही हुआ था, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम थी वाईफाई की, सो मैं नहीं कर पाई थी। मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग तो ले ली थी, और इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं ये 2-3 दिन लेट डाल रही हूँ। हमारा उम्रा माशाल्लाह से हो चुका है, और बस ये मक्का का हमने रोड ले लिया है, और चारों तरफ बस रेगिस्तान और पहाड़ ही दिखेंगे आपको। मक्का से मदीना तक अगर जो भी है हाईवे, उस पर आपको पहाड़ दिखने हैं और बस रेतीली मिट्टी ही दिखनी है। मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर ये, और मैंने ये नोटिस किया, यहाँ पे हर जगहों पे पार्क दिए हुए हैं बच्चों के लिए, झूले वगैरह हैं, तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम रुके थे असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो बच्चों ने भूख लग गई थी, मैकडी से फिर बर्गर वगैरह उठा लिया था बच्चों के लिए, फ्रेंच फ्राइज़ और ये, क्योंकि बच्चे भूखे हो गए थे। और यहाँ आयल का जुगाड़ देखिए, उसे सॉस से फ्रेंच फ्राइज़ खानी थी, तो उसने यहाँ पे ही अपने कोल्ड ड्रिंक के कप पे ही उसने रख लिया था सॉस, और वो एंजॉय कर रहा था। और ये देखें, एकदम से ऐसा लग रहा था तूफ़ान सा आ गया, लेकिन नहीं, ये गाड़ियों की वजह से बहुत सारी मिट्टी उड़ रही थी, और मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कैमरे में तो फिर भी थोड़ा क्लियर हो गया है, बट हमने सामने से देखा था, बहुत ब्लर था। और इसी तरह से रास्ते में ही अफ्तारी का वक्त हो गया, तो हमने एक पाकिस्तान ढाबा था शायद, वहाँ पे हम रुक गए थे और हमने अफ्तारी कर ली थी। हवा देखें कितनी तेज़ चल रही है। आहिल और आशु एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग कोई गाड़ी देखने गए थे, इन लोगों ने यहाँ ये देखना है बस, ये मर्सिडीज़ की बस चल रही है या ये वो। बच्चों ने हैं अपने अपने, बस इन लोगों को गाड़ियों का बड़ा शौक़ है, तो देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्ली आ गई थी, तो बच्चे उसमें भी लग गए थे,
जो खाना आया था इनके लिए वो बिल्लियों को खिला रहे थे। उसके बाद एक और आ गई थी और बच्चे उसी में लगे हुए थे। आहिल आशु को तो मज़ा आ गया था क्योंकि खुली जगह थी और हवा बहुत अच्छी थी, बहुत तेज़ चल रही थी, ठंडी ठंडी सी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें हम पहुंच गए माशाल्लाह से ताइफ। यहाँ पे ही इन्हें एहराम बंधेगा बच्चों ने, और मेरे शौहर भी यहाँ पे एहराम बंधेगा उन्हें भी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे गुस्ल किया और फिर तैयारी कर ली है कि माशाल्लाह से हम जाएंगे अब मक्का। मतलब एक अजीब सा सुकून है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आशू ने एहराम बांध लिया है, आहिल ने भी, सब ने। और हम लोगों ने यहाँ पे नमाज भी अदा कर दी है 2 रकात शुक्राने की कि अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी और अल्लाह पाक हर मुसलमान को ये तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारा था, वही नमाज़ पढ़ी थी और सब इकट्ठा हो गए। फिर हमें जाना था क्योंकि गाड़ी वहाँ मक्का में नहीं ले जाने देंगे, तो पहले ही पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी। तो बस फिर इसके बाद हम ताइफ से सीधा जाएंगे मक्का इंशाल्लाह। और वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हरम की भी ज़ियारत कराऊंगी, काबा शरीफ की ज़ियारत कराऊंगी, और जिसको देख के बस कुछ कह नहीं सकते कि क्या फ़ीलिंग आती है। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। और बस हमारा सफ़र शुरू हो गया है मक्का के लिए। हमने गाड़ी पार्क कर दी है और ये देखें गाड़ी पार्किंग की बहुत बड़ा एरिया है ये। इतनी गाड़ियां हैं यहाँ पे, इतनी गाड़ियां हैं कि मैं बता नहीं सकती। और फिर हमने यहाँ से बस ले ली थी, यहाँ की बस भी बहुत ही अच्छी है। और बस माशाल्लाह से हमारा मक्का का सफ़र हमारा शुरू हो गया है। बस सब बैठ चुके हैं और इसके बाद हमने एक और बस चेंज की थी। कुछ यहाँ के रूल हैं कि ये बस यहाँ तक छोड़नी है और दूसरी वहाँ लेकर जाएगी। अब देखें मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की गाड़ियाँ यहीं आके पार्क हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ पार्क थी। खैर से हमारी बस चल चुकी है अब और हम जा रहे हैं मक्का माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हमने ये देखें दूसरी बस भी चेंज कर ली क्योंकि वो उस बस ने हमें बीच में ही छोड़ दिया था और वहाँ से पता चला कि दूसरी बस लेनी है, वो हमें हरम शरीफ लेकर जाएगी। तो हम बस पहुँच गए हैं और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको नसीब करें और दिखाएं हरम शरीफ हमारा काबा। अल्लाह पाक सबकी दुआ कबूल करें मेरा मौला, और उसके पीछे मेरी भी दुआ कबूल करें आमीन। यहाँ मैं देखने के बाद मैं स्पीचलेस हो गई हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं बोल पा रही माशाल्लाह। इसके आगे मैं क्या बोलूँ। कितना है? मेरे पास सच में बिल्कुल भी शब्द नहीं है इस टाइम पे। ये देखिए सफ़ा मरबा के हम क्या बताऊँ तवाफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल आंखें भर आई थी। काबा शरीफ बिल्कुल मेरे पास में था, मेरे सामने था और अल्लाह के मैं इतने करीब थी। मेरे मौला सबको ये दिन अल्लाह पाक नसीब करें। बस इसकी खुशी तो हर एक मुसलमान को पता है कि क्या होती है। और मैं आपसे बता दूं इस जगह अल्लाह के घर में आप पूरी दुनिया पूरी जहान से मुसलमान आए थे, किस किस दुनिया से आए थे मैं बता नहीं सकती।
नहीं जानती। सबकी लैंग्वेज अलग थी, सब कुछ अलग था, सबका तरीका अलग था, लेकिन था कि बस अल्लाह के घर सबने आना था और वो आए थे। आप यकीन माने इस टाइम भी मेरी आँखें भर आई हैं कि मैं अल्लाह पाक ने मुझे इतनी जल्दी ये अपने घर बुलाया और ये तमाम जो फ़ीलिंग है मैंने फ़ील की खुद से। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं माशाअल्लाह। आओ तो उधर तुम सामने बैठो। أشهد أن محمد رسول حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله उसे जितना हो पाया मैंने आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश की है। और ये नेक्स्ट डे हो चुका था एक्चुअली, दोपहर असर का टाइम होने आया था और हम फिर से जा रहे थे हरम में। तो बस हमने देखा ये कबूतर थे यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ी सी इफ्तारी का भी चीज़ लेनी थी। और मैंने इसलिए आप लोगों की पूरी अज़ान भी सुनाई कि हरम की अज़ान और यहाँ का सब कुछ, खैर मैं बता नहीं सकती हूँ कि हाँ, मैं मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं हैं, सॉरी।
लेकिन आप प्लीज़ फ़ील कर सकते हैं कि हाँ मेरी क्या फ़ीलिंग है या मेरी क्या हालत है इस टाइम पे। मैं क्योंकि फिर से ये सारी एडिटिंग कर रही हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिर सब कुछ मुझे फिर से याद आ रहा है कि हाँ मैं किस तरह बिल्कुल अल्लाह के करीब थी माशाल्लाह से। यहाँ देखिए कबूतर बिल्कुल यहाँ माशाल्लाह इतना अच्छा है कि रोड पे ही कबूतर दाना चुगते हैं और गाड़ियाँ आती हैं वो उड़ते हैं फिर चले जाते हैं, लोग आ रहे हैं वो हटते हैं फिर आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बाहर इंतज़ार किया था मॉल के, क्योंकि असर का टाइम था तो वो बंद था। उसके बाद वो ओपन हुआ तो हम इधर आ गए थे। पहले तो स्टार्टिंग में चॉकलेट वाले स्टेशन में, लेकिन हमें चॉकलेट वगैरह नहीं ली, बच्चों ने ली भी थी कुछ चॉकलेट्स, क्योंकि बच्चों ने तो फिर ये सारी चीज़ें खानी ही हैं। और यहाँ देखिए ये क्या है मुझे नहीं पता, बस मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर को, अपने ऑडियंस को ये चीज़ दिखानी है कि मैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे देख रही हूँ या क्या है। सो मुझे लगता है ये सारी पनीर की वैराइटीज़ हैं, अलग-अलग टाइप की पनीर हैं और सऊदी में खाने का थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ क्रेज़ है। तो सऊदी में खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल हैं और हमने यहाँ से फिर थोड़ी-सी और चीज़ें ली थी, सेवइयाँ वगैरह। उस सेवई में कुछ था अंदर क्रीम करके, क्या था नाम नहीं पता मुझे, लेकिन हमने वो भी ली थी इफ्तारी के लिए। कुछ जूस वगैरह भी ले लिए थे। हमें नहीं पता था कि हरम के अंदर भी इतनी सारी इफ्तारी हमें मिलनी थी। वहाँ पे माशाल्लाह से लोग इतने अच्छे हैं, मैं कहूँगी कि बस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि सारे वहाँ मिलकर इफ्तारी करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी इफ्तारी, तो जो कि बहुत अच्छा लगता है देखकर, बहुत ज़्यादा। और ये समोसे के शायद इस वो स्ट्रिप होते हैं जो वो था। यहाँ पे सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं कि बस आप लें और फटाफट इसे फ्राई करें और खाएँ। तो ये सारी फ्रोज़न चीज़ें थी, पराठे वगैरह सब कुछ थे। बस मुझे आपने दिखाना था तो मैं जल्दी-जल्दी बस शूट कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर बिलिंग करा रहे थे। बच्चों ने तो एक-एक चीज़ और उठा ली थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यहाँ का लबन थोड़ा फ़ेमस है, लेबन बोलते हैं आई थिंक इसे। मुझे इतनी अरबी ज़बान अभी समझ में भी नहीं आती है। यहाँ की सेवइयाँ देखिए कितनी मोटी-मोटी हैं। सब चीज़ें यहाँ की अच्छी हैं। उसके बाद बस हमने चीज़ें उठाई और हरम की तरफ हम निकल गए, पैदल ही निकल गए। ख़ैर हमारा होटल पास में था और माशाल्लाह देखें ये हम हरम के अंदर फिर से आ गए हैं, मेरे अल्लाह के घर फिर से हम आ गए हैं। और यहाँ माशाल्लाह से पब्लिक इतनी है, सब ने इबादत करनी है, सब ने अल्लाह से दुआ करनी है, सब ने बस ये देखें। और हम बस उसके बाद हमने इफ्तारी वहाँ पे की थी और हम रूम में आ गए थे, वहाँ से बहुत सारी इफ्तारी मिल गई थी। और ये देखिए ये जो सेवई वाला बताया था ये है जिसमें स्पून रखा हुआ है, इसमें ऊपर से सेवई है और अंदर पफ टाइप है। ये हमने कुछ खजूर वगैरह भी ले ली हैं, क्योंकि अब इंडिया जाना भी है। जब भी मैं जाऊँगी तो फिर वहाँ पे तो यहाँ की खजूर चाहिए और फिर मक्का शरीफ की खजूर तो फिर बहुत ही अच्छी होती है माशाल्लाह से। अल्लाह का घर है, यहाँ की तो हर चीज़ ही इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी प्यारी सी है। उसके बाद मेरे हस्बैंड खाना लेकर आ गए थे अल्बैक से और बस हमने रूम पे ही खाना खाया, क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी। हम रात में ही आए थे और ताइफ से ही एहराम बंध गया था, तो फिर नियत जब कर लेते हैं तो फिर उम्रा करना ही होता है। 8-10 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हमने फिर उम्रा किया। उम्रा करने के फिर हमने वहीं सहरी कर ली। खैर पानी पिया था, सहरी में कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि जो खाना खाया था वही था, इनफ़ था। और उसके बाद बस हमने रोज़ा रख लिया था, फिर दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था, तो फिर हम गए वहाँ पे अफ्तारी करने के बाद। ये हमारा पहला खाना था यहाँ पे, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो फिर हमने बस रूम पे ही बैठ खाना था। मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि माशाल्लाह मतलब चलना बहुत होता है ना उम्रा के लिए, तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। और शायद यहाँ पे अपना ख़ुद से बर्गर बना के खा रहे हैं। उसमें बस चिकन और फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, सॉस, मेयोनीज़ सब कुछ करके उसने बर्गर बना लिया था। और फिर ये देखिए हमारा होटल। और मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी दिखाऊँगी। जिस होटल में थे ये बस वहाँ का था। मैं आगे आपको मक्का का सफ़र, अभी आगे भी ज़ियारत और मैंने की है वो भी दिखाना है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। बस तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। दुआ में मुझे याद रखिएगा और मैं आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह दुआ ज़रूर से करूँगी। ओके बाय।